देना चाहिए ये अधिकार। लेकिन एक समस्या यह है कि आयांतम अन्यादेव अभिचार्यम, अगर कोई हमारा घर जलाने आता है तो हमको उसको उसी समय मार देना चाहिए ये अधिकार। लेकिन एक समस्या यह है कि हिंदुओं का कोई संगठन नहीं है जो ये अधिकार दे, और हिंदुओं का कोई संगठन नहीं है जो इसकी मांग करे। जैसे अभी बदायूं में 2 बच्चों को बिना किसी अपराध के एक कमीने कुत्ते ने 2 लोगों ने मार दिया। अब कायदे से ऐसा हिंदू संगठन होना चाहिए जो उसी समय दौड़ पड़े और उनका घर जला दे, उनको आग लगा दे, नष्ट कर दे। तो आधा तो सरकार से डरते हैं, और सरकार से भी डरते हैं इसलिए कि बहुत बल नहीं है, नहीं तो कम से कम मांग तो कर सकते हैं। अभी तक किसी मेरे एक व्यक्ति के रूप में मैंने मांग की है, और भारत में किसी ने मांग ही नहीं की है कि हिंदुओं को आत्मरक्षा में आतताइयों के घर जलाने का अधिकार मिलना चाहिए, आतताइयों की हत्या का अधिकार मिलना चाहिए। इसकी मांग तो करो। मांग भी करोगे तो वो डरेंगे, कोई मांग नहीं करता। बड़े बड़े संगठन बने हैं, वो कहते हैं हम हिंदू की रक्षा के लिए हैं, हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे। अरे तुम तो हत्यारों के विरोध में हवा नहीं बना सकते, उसमें भी ऐसा सोचते हो कि हवा बना के हम अपना सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर लें। आपके मन में दया नहीं है, आपके मन में क्षोभ नहीं है, आपके मन में तड़प नहीं है। उसी समय उन 2 लोगों के घर जला दिए जाने चाहिए, घर खोद दिए जाने चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस ने एक झूठा अभियोग लगा के कि गांधी जी की जो हत्या हुई उसके लिए वातावरण बनाने में आरएसएस की भूमिका, यानी वो कभी ये सिद्ध नहीं कर पाए कि आरएसएस ने हत्या की है, लेकिन कह दिया तुम जो गांधी जी की जो गलतियां हैं उनके खिलाफ बोलते हो इसलिए तुम जिम्मेदार हो, और 1 साल उन पर पाबंदी लगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कह सकती है कि जो भी भारत के मुख्य समाज हिंदू समाज के विरुद्ध कहीं भी भाषण देते हो, कुछ भी गतिविधि करते हो, उन सब पर पाबंदी लगेगी। तो ये तो कुछ उन्होंने तो आरएसएस पर पाबंदी लगा दी। आप तो हिंदुओं की हत्या करने का विचार होता है जिन मदरसों में, जिन मजलिसों में, जिन सभाओं में, उनका रिकॉर्ड तो सरकार के पास है, उसमें पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते? तो न तो कोई हिंदुओं की पार्टी है, न कोई हिंदुओं का संगठन है। तो सोचना चाहिए, हिंदुओं को अपने संगठन बनाने चाहिए, ये मांग करें कि जो हमारे बच्चों के साथ ऐसी निर्दयता करेगा उसको जिंदा जला देने का हमें अधिकार है, उसकी बस्तियां जला देने का हमें अधिकार है, उसके समूल वंशनाश का हमें अधिकार है। अरे मांग तो करो भाई, कानून भी बन जाएगा। तो कोई हिंदुओं का तेजस्वी संगठन नहीं है जो हिंदुओं के पक्ष में बोलता भी हो, ये बड़े लज्जा की बात। उसमें भी अपनी दुकान चलाने की फिराक में रहते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी वायलेंस होते हैं वो सेक्युलर हिंदूज के लिए होते हैं। सेक्युलर जो अपने आप को बोलते हैं हम बड़े दोस्त हैं क्रिमिनल्स के, कभी कभी ये क्रिमिनल्स होते हैं जो दूसरे पंथ। नहीं ऐसा नहीं है, रेडियस के भी होते हैं, रेडियस के भी होते हैं, ऐसा नहीं। जस्टिफाई मत करिए। अकारण बड़े धार्मिक लोगों की भी हत्या मुसलमानों ने बहुत ज्यादा की। सदानंद को मारा, दयानंद को जहर दिया, कोई भी सेक्युलर नहीं है, सब रेडियस है। बट आप जो भी मॉडर्न इंसिडेंट देख रहे हैं, आप ठीक से वेरीफाई करेंगे। पिछले 5 केसेस आप देखिए, 5 केसेस में ये सभी लोग अच्छी तरह घर के अंदर घुस सकते थे, सभी जान पहचान के लोग थे सारे के सारे। एक नहीं तो वो थोड़े विदात हैं, मूर्ख हैं, प्रमत्त हिंदू कहेंगे उनको। वो सेक्युलर नहीं है, वो सब साधारण धार्मिक लोग हैं, लेकिन प्रमत्त हैं। उनके प्रमाद के लिए भी शासन दोषी है। सारे नेता दिन रात, अभी कुछ दिन पहले मोहन राव भागवत ने कहा कि हमारा उनका डीएनए एक है। अब मोहन राव तो सेक्युलर नहीं है। अगर आरएसएस के चीफ ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, तो जो आरएसएस से प्रभावित है वो क्या करेगा? वो तो मुसलमान से दोस्ती करेगा ही। अब आरएसएस तो सेक्युलर संस्था नहीं है, धर्मनिष्ठ संस्था थी। धर्मनिष्ठ संगठन का चीफ ये कहता है, तो हमारे धार्मिक लोग ही ऐसी गंदी बातें करते हैं। सब एक है। कायदे से हिंदुओं को मांग करना चाहिए कि भारत के मुसलमानों के साथ हिंदू किसी भी तरह साथ नहीं रहेगा, अलग बस्तियां बनाई जाए। हमारे यहाँ सऊदी अरब का मुसलमान, हम सऊदी अरब के मुसलमान के साथ रह सकते हैं प्रेम से। हम धार्मिक का अर्थ होता है वेदों के अनुसार। क्या आरएसएस मानता है कि वेदों के अनुसार कोई धर्म माना जाता है? नहीं आरएसएस नहीं मानता, उस अर्थ में धार्मिक नहीं है, पर अपने को धार्मिक कहता है। नहीं, कायदे से हिंदू संगठनों को मांग करनी चाहिए कि जिस तरह से मुसलमानों के विचार सामने आ रहे हैं, मुसलमानों की बस्तियां हर शहर में अलग बनाई जाए। हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, इनको भरोसा नहीं है, ये हमारे खाने में चोट देते हैं, ये जहर मिलाते हैं, ये घर में अपराध और हत्याएं करते हैं। हिंदू मुस्लिम सहअस्तित्व असंभव है, खासतौर से जो भारत का मुसलमान है उसके साथ भारत का हिंदू नहीं रह सकता। हम सऊदी अरब के मुसलमान के साथ रह सकते हैं, हम कतर और दुबई के मुसलमान के साथ रह सकते हैं, लेकिन जो भारतीय मुसलमान है हम उनके साथ नहीं रहेंगे। ये मांग करनी चाहिए। मुसलमानों की अलग बस्तियां हो, एकदम अलग, हर शहर में मुस्लिम बस्ती रहे, उसके चारों तरफ पुलिस का घेरा रहे। इनको संदिग्ध नागरिक मानना चाहिए, ये कभी भी हत्या कर सकते हैं, कभी भी अत्याचार कर सकते हैं। ये सब कहना तो चाहिए किसी संगठन को। जब आप कहेंगे तो किसी दिन शासन दबाव होकर कानून भी बनाएगा। कोई संगठन ही नहीं चाहिए सब कहता हो। हिंदुओं के साथ मुसलमान रहना ही नहीं चाहते, वो उनको मार डालना चाहते हैं। वो दिन में 5 बार कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह, मतलब हमारा आराध्य ही सर्वोपरि है, तुम्हारा आराध्य झूठा है। क्रिश्चियन भी कहते हैं तुम्हारे गॉड्स फॉल्स हैं। तो क्रिश्चियन और मुसलमानों की बस्तियां अलग होनी चाहिए। जो हमारे देवी देवताओं को झूठा कहे, जो हमारे धर्म को झूठा कहे, जो हमारे धर्म का नाश करना चाहे, बदल देना चाहे, उसके साथ हम नहीं रह सकते। हिंदू संगठनों को ये बात कहनी चाहिए, मुसलमान और ईसाई बस्तियां हर शहर में अलग हों, उनसे हमारा खान पान रहन सहन का कोई रिश्ता नहीं। वो नागरिक के नाते ऑफिस में जाए, लेकिन दैनिक जीवन में मुसलमान और ईसाई से हिंदू का मिलन नहीं होना चाहिए। ये मांग तो कोई करे। चलिए, आज हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन किया, लोगों को काफी नॉलेज मिली होगी। And with that we'll end this show. But thank you very much, Rameshwar ji, for coming on the show and speaking openly on this topic. क्योंकि ये इस टॉपिक पे बहुत ही कम लोगों ने बात किया है और इतने खुलेपन से आपने बात किया है। और एक्चुअली आप रिप्रेजेंट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज को who feel threatened, you know, who feel threatened and who cannot speak as eloquently. So thank you all very much and thank you for all the. You do like, share, subscribe, feedback जरूर दीजिएगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।